ठीक है। तो मैंने अपना टाइम जहाँ पे जम हुआ वो मेरा फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर का रूट फोल्डर, जो मेन फोल्डर है फाइल मैनेजर का, जहाँ पे मैंने एक फ़ाइल रखा हूँ, इसी के ऊपर काम करते हैं। हम इमेज से पीडीएफ, पीडीएफ से इमेज दोनों करना सीखेंगे। पहले पीडीएफ से हम लोग इमेज करते हैं, और हम पहले टास्क को देख लेते हैं, हम लोग टास्क को करते कैसे हैं यहाँ पे, फिर उसको हम लोग ऑटोमेट करना सीखेंगे, और ऑटोमेट करके ही करना करेंगे हम लोग, जितने भी काम करेंगे स्क्रिप्ट बना के करेंगे, फंक्शन बना के करेंगे। तो पहले हम लोग एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग पीडीएफ से जेपीजी या पीएनजी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मैजिक का इस्तेमाल करेंगे, मैजिक से हम लोग इमेजेस को पीडीएफ में कर देंगे कन्वर्ट, पीडीएफ फाइल में। ठीक है, तो पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक टूल से जिसका नाम है पीडीएफ टू पीपीएम। ये एक टूल है जो जेपीजी से पीएनजी करते, जेपीजी या पीएनजी से पीएनजी में कन्वर्ट करता है पीडीएफ फाइल को। तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं, जो है जेपीईजी, और इसकी जगह पे हम लोग पीएनजी भी डाल सकते हैं अगर हम लोग को पीएनजी में करना है तो। पहले मैं जेपीईजी में करता हूँ, फिर उस फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है, फाइल डॉट पीडीएफ, वो ऊपर है। उसके बाद आउटपुट का नाम दे सकते हैं हम लोग आउट देते हैं जे नाम से, ताकि हमको याद रहे इजीली कि जेपीजी में हुआ। ये आगे बढ़ा, मैंने रन किया, और ये मुझे देखिए आउट J1, आउट J2, आउट J3, ये 3 मुझे इस फाइल फोल्डर, इस फाइल के अंदर, इस पीडीएफ फाइल के अंदर 3 पेजेस थे, वो मुझे जेपीजी में कन्वर्ट करके दे दिया। सेम उसी तरह से मैं पीएनजी को कर सकता हूँ। ये है पीएनजी, और याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पे पी लगाते हैं, पीएनजी याद रहे इसी के लिए। वैसे बाद में एक्सटेंशन बदल भी जाता है तो फिर सेम नाम रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लिस्ट करते हैं, यहाँ पे हमको मिल चुका है आउटपुट 1 पीएनजी, आउटपुट P2 पीएनजी, है ना, फिर बाकी पीएनजी जेपीजी वो सब मुझे फाइल मिल चुके हैं। लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ों को लाने के लिए या और दूसरे भी कमांड इस्तेमाल करते हैं। अब इन इमेजेस को, या कोई भी इमेज हो, उसको मुझे पीडीएफ में करना है, तो हम लोग मैजिक का इस्तेमाल करेंगे। मैजिक किस तरह के, ये जितने सारे जेपीजी है उसको मैं पीडीएफ करना चाहता हूँ, तो आउट जे करके मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि सब सेलेक्ट हो जाए, सब के सब फाइल्स। उसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं पेज, और पेज किस तरह का चाहिए, पेज चाहिए मुझे A4 साइज़ का, और जो आउटपुट आएगा वो आना चाहिए आउटपुट डॉट पीडीएफ। इसको याद रहे इसलिए मैंने आउट जे कर दिया कि आउटपुट जेपीजी फाइल का पीडीएफ में कर रहा हूँ मैं, ये फाइल पीडीएफ में बना। चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्या हुआ है। नहीं, देखिए हो चुका है ये वाला, ये आउट जे पीडीएफ। यानी कि मुझे कन्वर्ट करने के लिए एक तो पीपीएम टू पीडीएफ टू पीपीएम ये कमांड लगाना पड़ा पीएनजी के लिए। उसके बाद ये कमांड लगाना मुझे पड़ा जेपीजी के लिए, और ये कमांड लगाना पड़ा मुझे इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि ये टाइम ले रहा है, ये इतना बड़ा कमांड मुझे रन करना पड़ रहा है। तो क्यों ना मैं इस तरह से करूं कि सिर्फ मैं पी लिखूं और आगे उस इमेजेस के नाम लिखूं। जैसे बहुत सारे फाइल्स है जेपीजी के, स्टार लगा दूं मैं, पी मतलब पीडीएफ, क्या इन फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करो, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। या ये फाइल होंगे और आगे होगा जेपीजी में करना है मुझे, ये एक फ़ाइल होगा, बहुत सारे फाइल नहीं बल्कि एक फ़ाइल होगा डॉट पीडीएफ, ये होगा, या कुछ रिज्यूमे हो जाएंगे, रिज्यूमे डॉट पीडीएफ। तो इसको जेपीजी में करने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे जे डाल रहा हूँ, जेपीजी में करो इस फाइल को बस, या फिर पीएनजी में करो इस फाइल को, तो पी डाल दिया, या पीडीएफ में करो तो पीडीएफ में लिख सकता हूँ इधर इस तरह से, या पीएफ लिख सकता हूँ। यानी मैं कुछ भी शॉर्ट काफ़ी एक दो लेटर लिख के मैं उस फाइल का नाम आगे लिखूँ, और वो फाइल को मुझे मेरे डिज़ायर आउटपुट के लिए दे देना चाहिए निकाल के।
तो उसके लिए मुझे ये सब स्क्रिप्ट बनाने हैं, ना कि इतने बड़े बड़े कमांड को लिखूँ मैं हर बार। ठीक है, तो ये 2-3 कमांड मैंने रन किया, उसको मैं उन्हीं सभी को लेके मैं बैश आरसी में चले जाता हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। तो उसके लिए मुझे हिस्ट्री में से उन कमांड्स को निकालने पड़ेंगे। हिस्ट्री में जाके मैं टेल कर देता हूँ, और 10 हो चुका है शायद अब तक, 10 में ही आ गया होगा, हाँ 10 में ही आ गया है। तो इन सभी कमांड्स को लेके मैं चले जाता हूँ मेरे बैश आरसी फाइल के अंदर, बैश आरसी फाइल, और मैं जाऊँगा नीचे, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें हट चुकी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन कमांड्स को मैं, पहले तो मैं एलियास बनाना चाह रहा था, तो एलियास हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ दिख रहा है ये वाला फाइल बीच में हमेशा कन्वर्ट होते रहेगा, मतलब चेंज होते रहेंगे। हम कभी भी कुछ भी फाइल डाल सकते हैं। ये वाला फाइल, ये पीडीएफ, अगर जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो जेपीजी लिखा जाएगा, पीएनजी में करना है तो पीएनजी में लिखा जाएगा। लेकिन ये फाइल कन्वर्ट होते रहेगा, बार बार चेंज होते रहेगा, क्योंकि ये हमेशा हमें नया मिल सकता है, हमें नया मिलेगा ये फाइल हमेशा। और ये हो सकता है ये आउटपुट भी हम लोग सेम रखें, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोग ये बार बार सेम नहीं रख सकते हैं। तो एलियास हमेशा उन चीज़ों को लेके रखता है जिसको हमें हमेशा सेम रखना पड़ता है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे इस कमांड में हमें पीडीएफ फाइल को बार बार चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीडीएफ आ सकता है। सेम उसी तरह से यहाँ मैजिक में इन फाइल्स को हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कभी कुछ और फाइल आए, कभी कुछ और फाइल आए, कभी कुछ और फाइल्स का मुझे पीडीएफ बनाना पड़ा, तो अलग अलग पीएनजी फाइल होंगे, जेपीजी फाइल होंगे। तो ये चेंज होगा, ये वाला हिस्सा, और ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा चेंज होगा बार बार, ये वाला। तो इसी के लिए हम इसकी जगह पे जो चीज़ बार बार चेंज होगा उसकी जगह पे हम लोग $1 लग सकते हैं। $1 का मतलब होता है जो आप आर्ग्यूमेंट दोगे, कमांड के आगे जो फाइल का नाम लिखते हो बार बार, अलग अलग फाइल का नाम, वो फाइल का नाम ये एक्सेप्ट कर लेगा आर्ग्यूमेंट, जो $1 दोगे आप, वो फाइल का नाम, यानी वो आर्ग्यूमेंट, वो इनपुट जो दोगे उस टूल को, वो $1 एक्सेप्ट कर लेगा, ये $1 यहाँ। तो मैं यहाँ पे $1 रख सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं $1 रख सकता हूँ, ये $1। तो ये क्या करेगा, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग को फाइल को बार बार चेंज करना पड़ता है। ये भी चल जाएगा, आउटपुट जे लिख के भी चल जाएगा, हम लोग ये आउटपुट जे रख सकते हैं अगर जेपीजी वाला रहा, या सिर्फ आउटपुट, जेपीजी या पीएनजी दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा बार बार चेंज होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे $1 रखूँगा। सेम ये वाले कमांड में भी बार बार मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, बार बार मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इनका एलियास नहीं बना सकता हूँ इस तरह से। एलियास बनाया, क्योंकि जेपीजी में करना तो जे लिख दिया, और ये एलियास बना के मैंने रख दिया इस तरह से। मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ, है ना। पीएनजी में करना तो एलियास पी लगा दिया, और पी कर दिया एलियास का नाम, और यहाँ पे मैंने इसको एलियास बना के रख दिया। फिर ये कमांड का भी एलियास बना के रख दिया मैंने, इसको लिख दिया पीडीएफ। ये इस तरह से मैं ये करके नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि बीच में डॉलर आ गया है। एलियास वो एक्सेप्ट नहीं करता है। देख लेते हैं हम लोग, ये करके देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुद्दे की बात समझ गए होंगे। मुद्दे की बात ये है कि
जो $1 रखा हूँ वो जगह है जहाँ पे मुझे अलग अलग फ़ाइल बार बार देना ही पड़ता है उस कमांड को, इसी के लिए मैंने वो $1 रखा हूँ। जिस जगह पे हर कमांड के आगे मैं $1 रखा हूँ वो जगह है जहाँ पे मुझे बार बार फाइल का नाम चेंज होगा, फाइल चेंज होगा, और मुझे हर बार फाइल चेंज वाला ही देना पड़ेगा कमांड में, इसी के लिए। तो इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव और बाहर आ जाता हूँ और मैं सोर्स कर देता हूँ मेरे बैश आरसी फाइल को, ताकि मुझे मेरे बैश आरसी को मतलब एग्ज़िट करके बाहर ना आना या वापस ना आना पड़े, इसी के लिए। तो वो सोर्स हो चुके हैं। एलियास बैश आरसी, एलियास कुछ स्पेलिंग गलत हो गया होगा, हाँ ये एलियास की स्पेलिंग। अब मैं सोर्स करता हूँ वापस से, ठीक है। एलियास आ चुके होंगे, मैं एलियास चेक करके देखता हूँ। ग्रेप जे, हाँ वो एलियास आ चुके हैं ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो पहले से फाइल्स हैं उनको मैं हटा देता हूँ। आउटपुट वाले फाइल्स हैं उनको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद पेजेस वाले फाइल है, नहीं आउटपुट वाली फाइल दे ज़्यादा, हाँ और कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो जे लगाता हूँ, फाइल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे बार बार यही करना पड़ेगा, जब भी कोई फाइल आएगा मैं फाइल से पहले जेपीजी में करना है तो जे लगा दूंगा, पीछे आगे मैं पीडीएफ लगा दूंगा ताकि उसको जेपीजी में करके दे दे मुझे। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इस तरह से अगर मैंने एलियास बना दिया, क्योंकि एलियास बनाने का मतलब है कि ये कमांड को डायरेक्ट चलाना, इसके आगे कुछ देना नहीं, यहाँ पे इनपुट में कुछ नहीं देना, इस कमांड को डायरेक्ट चलाना। इस तरह का अगर कोई कमांड हो तो हम लोग एलियास रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बैश आरसी लिख के जा रहा हूँ एलियास बना के, तो इसका मतलब ये कि ये कमांड हमेशा सेम है, ये ऐसी है कमांड, इस कमांड के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। ना ही मैं बैश आरसी लिख के आगे कुछ लिखता हूँ, कुछ लिखता नहीं हूँ, इनपुट देता नहीं हूँ यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है वो कुछ लेता नहीं है, डायरेक्ट यही कमांड चलता है। तो अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ कुछ तो उसके लिए मुझे $1 लिखना पड़ रहा है, और $1 एलियास एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए मुझे फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा उन चीज़ों को जिसको मैं एलियास में डाला हूँ। तो करना कुछ नहीं है, मैं एलियास में नहीं डालूँगा कुछ भी, है ना। एलियास हटा दिया, मैं इनको फंक्शन के अंदर डाल सकता हूँ। फंक्शन के अंदर डालना बहुत आसान है। फंक्शन का नाम जो रखना है वो मैं रखूँगा यहाँ, और आगे ये लगा दूँगा। जैसे मैं जे नाम रखना चाहता हूँ फंक्शन का, जो फंक्शन का मैं नाम रखूँगा उसी नाम को मैं एज ए कमांड इस्तेमाल करूँगा। फंक्शन का मैं नाम रखा हूँ जे, तो फंक्शन बनाना सीख चुके हैं हम लोग पाइथन में भी और बैश में भी। बैश में शायद काफ़ी टाइम हो चुका होगा, लेकिन पाइथन में हम लोग सीख चुके कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो फंक्शन का नाम आगे रखते हैं, पहले लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, फिर इसमें हम करली ब्रैकेट लगाते हैं, और करली ब्रैकेट के बाद जब हम लोग नीचे जाते हैं तो हमें वो अपनी जगह पे लेके आता है, इस जगह पे यहाँ। तो हम लोग इस जगह पे हमारे कमांड को रख देंगे। ये जो कमांड है हमारा, जो जैसा कमांड हम लोग डालते थे वहाँ पे कमांड पे टर्मिनल पे, उसी कमांड को सेम इसी तरह से रख देंगे, कोई तब्दीली नहीं। बस तब्दीली क्या किया, $1 लगा दिए, क्योंकि ये बार बार हमको इनपुट देना पड़ता है। यहाँ पे बार बार हमको कमांड लाइन पे हमको आर्गूमेंट देना पड़ता है उस कमांड के साथ, ये बार बार चेंज होते रहता है, इसी के लिए हम लोग $1 लगाए। फिर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमको इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज़ हुआ। फंक्शन का नाम लिखिए हमने जे, है ना, आगे ब्रैकेट लगा के, और ये कमांड है एज इट इज़, कुछ नहीं किए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में कुछ और आए,
पेज आए जे तो पेज में रख सकता हूँ। मतलब ये आउटपुट हम लोग जिस तरह से रखें उस तरह से रहेगा। जेपीजी का पेज रहे या आउटपुट रहे, पेज भी रख सकते हैं, आउटपुट भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हो। तो मैं आउटपुट रखता हूँ आउट जे। सेम इसी तरह से मुझे इन सभी कमांड्स को फंक्शन के अंदर डालना होगा, ये जो नीचे कमांड्स है। तो क्या करता हूँ, इस कमांड को मैं कॉपी करके नीचे लेके आ जाता हूँ, ये इस फंक्शन को नीचे ले जाता हूँ टाइम बचाने के लिए, और ये वाला कमांड डाल देता हूँ। अच्छा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है क्या करना है। हमें चाहिए png में, तो p लिखूँगा और यहाँ पे कमांड उसी हिसाब से चेंज होगा, png और यहाँ पे p लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। या वो png एक्सटेंशन भी चेंज होता है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। सेम इसी तरह से ये वाला, इसके लिए भी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन के अंदर मैं इस कमांड को रख दूंगा। ये वही कमांड है जो एज इट इज़ हम लोग चलाते थे कमांड लाइन पे। हम लोग इसको यहाँ पे पेश कर देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। इसको नाम लिख देंगे PDF या PF लिख दें। PF आसान रहेगा, PDF रखें आप, PF रखें। तो मैं PF रखता हूँ ताकि आसानी से मुझे ज़्यादा टाइप ना करना पड़े चीज़ें। तो एलियास ना बनाते हुए मैंने फंक्शन बना दिया हूँ तीनों के, और जो फंक्शन के नाम है मुझे उसको एज ए कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा और आगे उस फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो जब मैं फाइल का नाम दूंगा तो वो इस तरह से आएगा जैसे कि ये अपने आप लिख देगा ये वाला हिस्सा पूरा, और ये वाला हिस्सा भी पूरा लिख देगा जब मैं वो जे लगाऊंगा। और क्योंकि ये डॉलर रखा हूँ तो इसकी जगह पे मुझे बार बार नए नए फाइल लेने पड़ते हैं, इसी के लिए मैंने डॉलर लगाया हूँ। तो इसकी जगह पे जो मैंने फाइल लिया हूँ उसको रख देगा। ठीक है, तो हम अभी कमांड को चला के देखेंगे, ऑटोमेट करके देखेंगे, और ये आपको मिल भी जाएगा। आप अपने ये कमांड्स आप अपने बैश RCP में रख सकते हो, सेम एज इट इज़ कॉपी करके, तब भी काम कर लेगा। बाहर आ गया, मैं सोर्स कर देता हूँ एक बार ताकि अप्लाई हो जाए जो चेंजेस किया हूँ मैंने। ये मैंने सोर्स कर दिया। कुछ गलती है क्या 225 में, लाइन नंबर 225 में कुछ गलती बोल रहा है। लाइन 225 कहाँ है, लाइन 225 ये क्या गलती है इसमें। मैंने दिया JPEG आउटपुट, सही है। क्या तकलीफ है, PDF to PPM JPEG $1 आउट, J से करूँगा मैं, P से करूँगा, PF से करूँगा। क्या गलती इसमें, क्या ये कोई गलती दिखा रहा है, नहीं। फंक्शन को क्लोज करना पड़ता है, नहीं फंक्शन क्लोज, फंक्शन क्लोज नहीं, लूप क्लोज होते हैं। वापस से करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सिंटैक्स एरर नियर अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये जो ओपन कर ली ब्रैकेट, एक बार मैं बाहर आ जाता हूँ फिर मैं ओपन करता हूँ।
ओके, मैं करके देखता हूँ। अगर मुझे जेपीजी चाहिए तो मैं जे लिखा, फाइल का नाम लिखा, आगे कमांड चला दिया। मुझे ये करना बार बार, देखिए आ गया, पूरे पीडीएफ फाइल से जेपीजी फाइल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मुझे पीएनजी में करना है, तो पी लिखा मैंने, उस पीडीएफ फाइल का नाम लिखा, देखिए आ चुके, ये कन्वर्ट हो चुके। तो जेपीजी में से, पीएनजी में से, जिसमें चाहूँ, ये हो चुके हैं। दूसरे भी पीडीएफ फाइल रहेंगे तो वो भी हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पीडीएफ में बनाता हूँ। तो पीडीएफ में बनाने के लिए पीएफ रखा हूँ मैंने, आगे आउटपुट पी वाला बनाता हूँ, ये इसको बनाता हूँ मैं, ठीक है। वो आउटपुट अपने आप देगा मुझे आगे आउटपुट का नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इमेज मैजिक यहाँ पे रन होगा इन फाइल्स के ऊपर, देखते हैं होता है कि नहीं। आउटपुट आउट पी, इसको मैंने बनाया एक पीडीएफ फाइल, देखिए ये आउटपुट पीडीएफ फाइल मिल गया मुझे, ये वापस से चेक कर लेते हैं। क्विट, ये क्या कर रहा है, जे के आगे सिर्फ मैं पीडीएफ फाइल का नाम दे रहा हूँ, वो पीएनजी में कर दे रहा है मुझे, और पी के आगे मैं उस फाइल का नाम दे रहा हूँ तो मुझे पीएनजी में करके दे रहा है पीडीएफ फाइल से, और पीएफ के आगे मैं उन फाइल्स के नाम स्टार लगा के दे रहा हूँ तो मुझे A4 में यहाँ पे आउटपुट करके दे रहा है। ताकि याद रहे, इसी के लिए यहाँ पे मैं MG लगा देता हूँ, मैजिक, आउटपुट मैजिक से बना। ठीक है, तो अब की बार मुझे सब मतलब पूरा कमांड, ये पूरे कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है जो इससे पहले मैं चलाता था कमांड्स। यहाँ पे ये चलाता था कमांड, ये चलाता था कमांड, है ना, और ये चलाता था कमांड। ये बड़े बड़े कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं मुझे, बल्कि मुझे उस कमांड का फंक्शन का नाम लिखना है, आगे उस फाइल का नाम लिखना है, या उस कमांड का उस फंक्शन का नाम लिखना है, आगे उस फाइल का नाम लिखना है ना, या मुझे उस कमांड का नाम लिखना है मैजिक, और उस फाइल का नाम लिखना है। अगर एक ही फाइल है .png, इसको करना है मुझे पीडीएफ में तो एक ही फाइल हो जाएगा। अगर बहुत सारे फाइल्स है तो मैं स्टार लगा दूंगा, उन सभी फाइल को पीडीएफ में कर देगा। सिंपल। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।